92 साल की उम्र में आज सिर्फ एक इंसान नहीं गया, एक आवाज खामोश हो गई जो कभी रुकी ही नहीं थी। आशा भोसले। एक नाम नहीं, एक एहसास था। वो आवाज जो कभी पिया तू बनकर दिलों को धड़काती थी, तो कभी इन आंखों की मस्ती बनकर रूह को छू जाती थी। आज वो आवाज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन सच ये है, कुछ आवाजें मरती नहीं, वो इतिहास बन जाती हैं। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे से गांव से। 8 सितंबर 1933। एक साधारण सा घर, जहां जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जिसे दुनिया आगे चलकर आशा भोसले के नाम से जानेगी। लेकिन उस समय वो सिर्फ आशा थी, एक मासूम बच्ची जिसके सपने छोटे थे और दुनिया भी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक महान थिएटर आर्टिस्ट और गायक। घर में संगीत बहता था, हर कोने में सुर गूंजते थे। लेकिन किस्मत ने जल्दी ही करवट ले ली। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उसी दिन एक बचपन खत्म हो गया। घर की जिम्मेदारियां अब छोटी सी उम्र में ही कंधों पर आ गईं। बड़ी बहन लता मंगेशकर, उन्होंने परिवार को संभाला, और आशा उनके साथ खड़ी हो गईं। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उस उम्र में आशा ने माइक्रोफोन पकड़ लिया। उन्होंने गाना शुरू किया, ना शौक के लिए बल्कि जरूरत के लिए। 1943 मराठी फिल्म माझाबा। एक छोटी सी लड़की स्टूडियो में खड़ी है। डर भी है, घबराहट भी। लेकिन जैसे ही गाना शुरू होता है, सारी दुनिया बदल जाती है। और वहीं से एक सफर शुरू होता है। 1948 हिंदी सिनेमा में कदम। लेकिन हर रास्ता आसान नहीं था, हर दरवाजा नहीं खुला। लोग कहते थे ये लता मंगेशकर की बहन है। और यहीं से शुरू हुआ तुलनाओं का सिलसिला। लेकिन आशा कभी किसी की परछाई बनकर नहीं रही। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। 16 साल की उम्र, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने शादी कर ली, परिवार के खिलाफ जाकर। लेकिन ये रिश्ता खुशियों से ज्यादा दर्द लेकर आया। 3 बच्चे, जिम्मेदारियां, और अंदर ही अंदर टूटती हुई एक औरत। 1960 उन्होंने वो रिश्ता छोड़ दिया और वापस आईं। लेकिन इस बार वो टूटी हुई थीं, पर रुकी नहीं थीं। यहीं से एक नई आशा का जन्म हुआ। ओपी नैयर ने उन्हें मौका दिया। नया दौर, तुमसा नहीं देखा। और अचानक लोगों ने उस आवाज को नोटिस करना शुरू किया। फिर आया वो दौर जिसने इतिहास बना दिया। आर.डी. बर्मन, पंचम दा, उनके साथ आशा तय की जोड़ी संगीत की सबसे लेजेंडरी जोड़ी बन गई। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ये मेरा दिल, चुरा लिया है तुमने। ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक जेनरेशन की पहचान बन गए। उनकी आवाज में एक जादू था। वो हर मूड को पकड़ लेती थीं, चाहे कैबरे हो, रोमांस हो, गजल हो या दर्द। हर सुर में वो जान डाल देती थीं। इन आंखों की मस्ती, दिल चीज क्या है। इन गानों में उनकी आवाज सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से भी ज्यादा गाने गाए। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद ही कोई तोड़ पाए। अवार्ड्स, सम्मान, शोहरत, सब उनके कदमों में थे। फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, पद्मा विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। लेकिन इन सब से ऊपर था लोगों का प्यार। उन्होंने कभी अपनी बहन लताजी से मुकाबला नहीं किया। दोनों एक दूसरे की ताकत थीं। और जब लता दीदी चली गईं, तो आशा ताई ने कहा था,
अब संगीत में एक खालीपन है। आज वो खालीपन और गहरा हो गया है। उनकी जिंदगी में दुख भी कम नहीं थे। बेटी वर्षा की मौत, दिल को तोड़ देने वाला दर्द, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। 80 साल की उम्र के बाद भी वो नए आर्टिस्ट्स के साथ गाती रहीं। AR रहमान, अदनान सामी, हर जनरेशन के साथ खुद को ढाल लिया। आज जब वो नहीं हैं, तो ऐसा लगता है जैसे संगीत का एक पूरा युग खत्म हो गया। लेकिन सच ये है, जब भी दम मारो दम बजेगा, जब भी पिया तू सुनाई देगा, वो हमारे साथ होंगी। हर खुशी में, हर दर्द में। आशा ताई, आपने संगीत को जिया और संगीत ने आपको अमर बना दिया। आपकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। रेस्ट इन पीस लेजेंड। ओम शांति।